अस्सलाम वालेकुम जी। आज यूथियों के लिए शदीद मायूसी का दिन था। हाथों को चकवटते हुए पाए गए हैं और जनाब कंधों के टकरे मारते हुए पाए गए हैं, क्योंकि यूथियों के बकौल चाचू पाकिस्तान से बाहर था और चीफ जस्टिस के लिए ये बेहतरीन मौका था कि वो चाचू को खड़े खलोते फारग कर देते और उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत लगा देते, और चाचू जब वापस आता तो वो प्राइम मिनिस्टर ना होता। और इस ख्वाहिश का इजहार जो थे वो यूथी कल से करते हुए पाए जा रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन देखने हम भी गए, पे तमाशा ना हुआ। बकौल चचा गालब के सुना था गालब के उड़ेंगे पुर्जे। ये कई लोग परखचे कह देते हैं, यार मैंने बड़ी खिज चढ़ दी है। सुना था गालब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। सुना था हमने के गालब के उड़ेंगे पुर्जे, मेरा ख्याल है इस तरह है, वजन नहीं बनता पे ना। हाँ, सुना था हमने के गालब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पे तमाशा ना हुआ। पता नहीं अब हमने लगना है कि नहीं लगना, लेकिन दूसरा मिसरा मैंने रटिया है, ठीक है। देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। वो तमाशा नहीं हुआ जी। वो प्राइम चाचू अभी तक प्राइम मिनिस्टर है और वो दौरे कर रहा हुआ है। चाचू का दौरा ओए। अब चाचू क्या हुआ है, प्रिंस चार्ल्स जो है वो अब शाह चार्ल्स बनने लगा है, बरतानिया का बादशाह बनने लगा है। और बरतानिया के बादशाह ने दुनिया की अहम तरीन शख्सियात को ये कहा है कि यार आओ मेरा ताज सिर ते रखना है। ऐ वेखो ना, ताज सिर ते ना होवे तो की बंदे दा हाल हुंदा, ते जे ताज सिर ते होवे तो की हाल हुंदा है। थोड़ी देर ली इजाजत, थोड़ी देर ली अपना लाला सिराज लग बन जाओ। नहीं लाला ही ठीक लगता यार, मेरी तो टोपी थले डिग पैंदी है, लाले दे वाल ही गए ना ठीक। तो वो जो है अपना अल्लाह आपका भला करे, चाचू जो है वो बरतानिया पहुंचे हुए हैं और प्रिंस चार्ल्स जो है उसके वो ताज की पोशी की तकरीब के अंदर उन्होंने हिस्सा लेना है। और चाचू को ना सिर्फ के बुलाया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ ममालिक जो हैं जो बरतानिया से आज़ाद हुए थे ममालिक, उनकी एक तंजीम है जिसको हम कॉमनवेल्थ कहते हैं। कॉमनवेल्थ वज़रा के ममालिक के तमाम, अगर जमहूरियत है तो वज़रा आज़म, और अगर जमहूरियत नहीं है तो सदूर को दावत दी गई है। अब उनमें से कितने आप आते हैं ये तो हमें कल पता चलेगा, लेकिन साथ साथ उसने यार वो अपने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है उसको भी दावत दे डाली। और क्या अपना चाचू ने क्या कि अच्छा पायानू मैं ही गाड़ी चलाया। उन्होंने कहा नहीं उसके लिए हम अलग से गाड़ी भेजेंगे हैं। और जनाब वो बग्गी, फिर गाड़ी एक जगह पे जाएगी, फिर गाड़ी वहाँ पे रुक जाएगी, फिर उस गाड़ी में से नवाज शरीफ उतरेंगे और वो फिर बग्गी में बैठेंगे, और बग्गी में बैठ के ना फिर वो जाएंगे बकिंगम पैलेस, और बकिंगम पैलेस में फिर एक कुर्सी होगी शानदार, उस पर उनका नाम लिखा होगा, उस पर बिठाए जाएंगे। वैसे इस मौके के ऊपर ना यार मेरी ख्वाहिश थी कि मरियम नवाज शरीफ भी उनके साथ होती ना। आग दोरी लगनी सी आग ना। मुझे लोग कह रहे हैं कि तुम यूथियों को आग लगा रहे। नहीं मैं सर आग नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ पेट्रोल से आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कतअन आग नहीं लगा रहा। तो वो जनाब अब वहाँ पे पहुँचे हैं। अब जनाब उम्मत मुस्लिमा का लीडर इमरान खान, जर्मनी और जापान की सरहदें जोड़ने वाला लीडर इमरान खान। वैसे आपको शायद ये बात इल्म ना हो कि जो इस वक्त बरतानिया का शाही ख़ानदान है ये जर्मन नस्ल है, ठीक है। ये इनके अबाउजदाद जर्मनी से हिजरत करके बरतानिया आए थे। वो अलग गल है कि 40वीं 50वीं पिछली पुश्त की गल है, लेकिन है, ठीक है। और शायद इसी वजह से उन्होंने बुलाया कि साढ़े अबाई मुल्क दियां सरहदां ने जाके जापान नाल मिला दी। ऐ भी वजह हो सकती है भाईजन, ये भी वजह हो सकती है कि इसने जब जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी थी, और इसको परे परे ही रखो। दूसरी बात ये है, कुछ लोगों का ख्याल है, मैंने सोशल मीडिया पे ये शरारती पोस्ट की तो लोगों ने नीचे आकर सजेस्ट किया कि देखिए जो शाह चार्ल्स हैं, वो असल मौजू की तरफ आते हैं पहले चीज़ा ले लिए, थोड़ा चीज़ा ले लिया। शाह चार्ल्स जो हैं उनके ताज के अंदर जो हीरा जड़ा हुआ है वो कोहिनूर हीरा है। अगरचे बरतानिया की जब यहाँ पे हुकूमत थी तो वो यहाँ से लूट मार करके जो कुछ लेके गए थे उसमें ये भी था। तो मेरा ख्याल रंजीत सिंह के पास था तो उससे इन्होंने ले लिया था, उसके वर्षा से, तो या किसी मुआहदे के नतीजे कि मैं छीन लिया था, जो भी कहते। अब इसके ऊपर केस भी किया हुआ बरतानिया में, किसी सरदार जी ने जाके साढ़े बाओ इदाद दा तुसीं ले आए तो उसे वापस करो। वो बड़े बड़े लतीफ़े चलते रहते हैं, बड़े बड़े इस तरह के। तो वो जो है ना, और वो इतना बड़ा हीरा था
कि उसको जब जड़ने के लिए उसकी तराश खराश हो रही थी तो वो टूट गया, ठीक है। उन्होंने टूटे हुए टुकड़ों को फिर मजीद उसकी शक्ल दे के वो पूरा ताज के अंदर वो जमाया हुआ है। मलका बरतानिया, अब शाह बरतानिया जो है, उनके ताज के अंदर वो हीरा जड़ा गया हुआ है। तो हीरियां दा काम होवे और तो 5 कैरात तो भी ज़्यादा दा हीरा होवे तो उसका मालक जो है वो फिर मोहताज तो होगा ना भाई। यार उसका मालक मोहताज तो होगा ना भाई, हैं हीरे। एक तो ये वजह भी हो सकती है। दूसरा, कुछ लोगों का ख्याल है, वो तमीमा जो है उसका ख्याल ये है कि वो बाल्टी जो उन्होंने सर पे ली होती है। अब देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए हैं और इंडिया में बीजेपी ने बिलावल के सर की कीमत करोड़ों भारतीय रुपए मुकर्रर कर रखी हुई है। वो तो बाल्टी लेके नहीं गए, ठीक है ना। और ये खुद साख्ता खतरे की बुनियाद के ऊपर बाल्टी लेके फिरता है। तो बरतानिया के बादशाह का ख्याल है कि कितने बाल्टी में कोई चीज़ ही ना चोरी करके ले आइए, तो इसको नहीं बुलाया। तो जितने मुँह जितनी बातें हैं, लेकिन उम्मत मुसलमान के लीडर के बगैर शाही बरतानिया जो है वो ताज पोशी की रस्म सरंजाम दे रहे हैं। चार्ल्स सुन लो, तेरे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, वो दोतरे पोतरे भी हो चुके हैं। लेकिन चार्ल्स सुन लो, तुमने उम्मत मुसलमान के कायद की दिल आज़ारी की है, इसलिए तुम्हारे बच्चों की शादियां नहीं होंगी, उनको स्कूल में लोग बच्चे जो हैं वो तंग करेंगे। लेकिन खैर एवं शुगल में क्या थोड़ा जा ला लिया, शुगल को बहुत ही लग गया। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ, और मौजू ये है कि चाचू जो हैं वो बरतानिया हैं और यूथियों का ख्याल था कि वो वापस आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। लेकिन आज फिर समात जो है वो मुलतवी हो गई है। अदालत अपनी जगह पे डटी हुई है कि हमने 14 मई के इलेक्शन वाला फ़ैसला वापस नहीं लेना, और वो तो अपनी जगह पे फ़ैसला अटल है। ताहम अगर आप आपस में तारीख तय कर लें तो वो हो जाएगा। जो रिपोर्ट पेश की PTI ने, उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। हुकूमत ने जो रिपोर्ट पेश की, उन्होंने कहा जी 75% मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए हैं। इलेक्शन एक दिन होंगे, इस पे PTI मान गई है, और इलेक्शन किस दिन होंगे इस पे हम नहीं मान रहे, आपस में एग्री नहीं कर रहे। तो बाकी बातें भी जो हैं, जो रिफॉर्म्स की बातें हैं, वो भी सारी एग्री हो गई हैं दोनों के दरमियान। तो आप जो है वो साइड पे ही रहें तो आपकी मेहरबानी है। अदालत को ख्वाजा साद रफ़ीक ने पेश होके सादा तरीन अल्फाज में कहा कि आप इसमें चवल ना ही कोटें, तो आपकी मेहरबानी है यार, ठीक है, हमें अपना काम कर लेने दें। तो बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक ने अदालत के अंदर बहुत बड़ी लॉजिकल और बहुत गुफ्तगू की, जिसके नतीजे के बाद जिस तरह मेरे मुंह से थुक्का निकल रही हैं, उस तरह शाह महमूद कुरैशी के मुंह से थुक्कें निकल रही थी और कुछ नहीं निकल रहा था। शाह महमूद कुरैशी साहब का इसरार है कि नहीं, अदालत जो है इसके अंदर अपनी टांग लगाए और हुक्म सादर फरमाए और हुकूमत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। अदालत ने उनके इस गुजारिश को कोई, मेरा ख्याल है कि कोई घास नहीं डाली, और उन्होंने अभी फ़ैसला नहीं आया जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखें वो मुनासिब तहरीरी फ़ैसला कब जारी करते हैं, वो वैसे मुनासिब तहरीरी फ़ैसला जारी नहीं भी किया करते, कई कई हफ्ते भी नहीं किया करते। बहरहाल मुंतज़र हैं हम, इसलिए मैं क्या व्लॉग कर लो, इन्होंने केड़ा आज ही मुनासिब तहरीरी फ़ैसला जारी कर देना है, तो ये पता कर ही दें मेरा व्लॉग रिकॉर्ड होने के बाद। तो वो खैर उन्होंने जो है वो ये आज की कार्रवाई थी, और इस कार्रवाई के नतीजे के अंदर जो है वो अल्लाह आपका भला करे, वो तारीख़ समात फिर मुलतवी हो गई है। चाचू बच गए हैं। कौमी असम्बली ने एक कानून के अंदर तरमीम कर दिया, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना खुद अख्तियार करदा नोटिस या सो मोटर नोटिस जो होता है, उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ दे दिया गया है मुल्ज़िमों को। और अपील की ये पैरामीटर्स होंगे कि वही बेंच नहीं बैठेगा, उस बेंच से मुख्तलिफ बेंच बैठ के तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुनेगा। इसके ऊपर PTI के जो सेनेटर्स हैं, सेनेट से भी पास हो गया ना, उन्होंने शोर मचा दिया कि जनाब ये बेसिकली इन्होंने डिस्क्वालीफाई होना है, तो इसलिए ये अपने लिए कर रहे हैं। तो किन्ने दस्या उन्होंने डिस्क्वालीफाई होना है? अच्छा, साकिब निसार नहीं, साकिब निसार की तो औकात नहीं हो, तो टिकटा बेचन दिया ब्लैक मेरा ख्याल है आपको उमरता बंदयाल की सास ने बताया होगा, हैं? आपको किसने बताया कि ये हुकूमत डिस्क्वालीफाई होने जा रही है? भाईजान हुकूमत डिस्क्वालीफाई हुई तो फिर जज साहब जज नहीं रहेंगे,
वो लड़ाई ते मादा है पार्लियामेंट, उन्होंने कहा कि हमने नहीं वज़ीर आज़म की कुर्बानी देनी, डट जाओ, पर वो डट गए हुए हैं और ये बात अदालत को बता दी गई है। ठीक है, तो अब देखें मुनासिब तहरीरी हुक्म क्या आता है। ताहम इस वक्त तक जब मैं आपसे ये कर रहा हूँ, समात हुई, दोनों तरफ से आर्गूमेंट हुए, शिकायतें लगाई PTI ने, PMLN ने कहा जी मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप बराए मेहरबानी इसके अंदर मुदाखलत ना फरमाएं, हम किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, इनको इंडिपेंडेंट भी तो चलने की देना, जानी कि पैंपर ही लाते रहना, जिन्हों पोटियाँ नहीं साफ करते रहना। पोटियाँ साफ करने के भाईजान पैसे मिलते हैं ना, अरबों खरबों रुपया मिलता है ना, प्लॉट मिलते हैं। ओए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हाउसिंग स्कीम में जजों तो फिर प्लाट निकल आए जे यानी अब एक एक जज 8-8 9-9 प्लाट लेके बैठा ही यार, मेरा मतलब है, और सारे के सारे लीगल और कोई सोर्स ऑफ इनकम ना पूछे इनसे। ठीक है, तो बहरहाल ये है जी जो अब तक की सूरत हाल है। तो मैंने कहा कि मैंने चूँकि आज बैठक के लिए जल्दी निकलना होता है, तो आपकी खिदमत के अंदर ये चंद निगारशात, हिकायात या गुजारशात पेश कर दी जाएँ। बहरहाल चार्ल्स, ओए चार्ल्स कितने में बिके हो? अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के अंदर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।